हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत पे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो यस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू, all my lovely viewers on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. सारी राशियों के लिए रीड है, सारे जेंडर्स के लिए ये रीड है। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कुछ भी हो, आप इस रीड को देख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा राशियों पर आप फोकस ना करें, आप रीड की एनर्जी पर फोकस करें। कैसी एनर्जीज आ रही हैं उस पर आप ध्यान दें और उससे गाइडेंस लें। ठीक है, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रीड की बातें अगर आपको रेजोनेटेड लगती हैं देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। ठीक है, एंड ड्रॉप अ कमेंट। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, सो यस, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मे बी इस समय आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एम्परर की भी एनर्जी आई है। ईगो क्लैश हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुरूर में है, घमंड में, और इस समय बहुत गुस्से में है, या इनको जैसे लग रहा है इनका कंट्रोल, इनका पावर आपके ऊपर से हट चुका है, जा चुका है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ओर ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हो ना कहीं आपका सेल्फ लव दिख रहा है, या सेल्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में डूबे हुए हो। आपको जैसे लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट वे आउट है, बिकॉज टू मच येलो इन अ कार्ड दिखाता है कि थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस। ठीक है, और आपके पर्सन की जहाँ तक बात करें, ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, चलाने की कोशिश की है। ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बट ऊपर से इनको दिखाना है सबको, समाज को, आपको, कि आप ना इनके कहे पर चलते हो। ठीक है, एक कंट्रोल होना, किसी पर अपना अधिकार, पूरा हक होना। वैसे ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं, वाइज़ वर्जा लीजिएगा। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी। एरीज साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, वीनस की एनर्जी आई है, बाकी सारे साइन आ जाते हैं। ठीक है, माइनर एडकना में सारे साइंस आ जाते हैं, बट मेजरली एरीज और वीनस की एनर्जी आई है। मुझे लगता है आपको इस पर्सन से दूर किसी के साथ में एक शांति की तलाश चाहिए। वे भी हो सकता है आपने अदर ऑप्शंस लुकआउट किए हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको इस इंसान के साथ आपको बहुत पीस नहीं थी। ठीक है, आपको लगता था ये आपको बहुत दबाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपकी बात नहीं मानते। वे भी हो सकता है आपने फर्दर और ऑप्शंस ढूंढे हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी की बात करें तो ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी और बीच में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब आप दोनों सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से दूर है, या आप इनसे दूर चले गए हो, या ये पर्सन आपसे दूर चले गए बिकॉज ऑफ दिस क्लैश। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव्स हैं। तो मतलब आप दोनों जब साथ में थे तो आप दोनों में बहुत क्लैशेस होते थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते थे। वेव्स ऐसे ऐसे चलती हैं, वैसे आपका रिश्ता भी ऐसे ऐसे चलता था, डगर मगर होता था। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, मे भी हो सकता है बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आप दोनों के, बिकॉज ईगो क्लैश है। आप दोनों बहुत पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं, बट येस, अभी की बात करें तो इनको लग रहा है कि आप अपने आप में इतना खोए हुए हो, या आप अपने लाइफ में इतने एबेंडेंट हो, और आपको ये पर्सन थोड़ा आउट ऑफ रीच समझ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप एम्प्रेस लाइक एनर्जी में इनको दिख रहे हो, और लग रहा है इनको कि आप सेल्फ लव में हो, अपने आप में बहुत डूबे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हो। आप लुक्स वाइज पे इस पर्सन को काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहे हो, बट येस, आप इनके दिल की मलिका तो हो। दिल पर इनके आपका ही राज है, और वो था और अभी भी है। यहाँ पे इस पर्सन को बहुत फ्यूचर में भी बहुत लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब टोटल सब चीज़ें ख़त्म हो जाना। इनको लग रहा है आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका
चुका है। कहीं ना कहीं आपकी भी यही फीलिंग्स हैं कि आप दोनों के बीच में अब कुछ ऐसा बचा नहीं है और आप इस वजह से अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। बट दिल ही दिल की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है कि मिसिंग एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत घमंड आ गया है। आप बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुके हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक समय पर हो सकता है इनका कंट्रोल, इनका आपके ऊपर हक जताना, आपके लिए पॉजिटिव होना आपको बहुत अच्छा लगता था। बट कहीं ना कहीं पूरी रीड में एनर्जी दिख रही है कि अभी आप सेल्फ फोकस हो। आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई आपको कंट्रोल करे, कोई आपके ऊपर अपना चलाने की कोशिश करे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक इंडिपेंडेंस और एक सेल्फ लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्टेबल साउंड होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन ने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड हो सकता है लिया हो, आपको किनारे किया हो, या अपनी घमंड के चलते, अपने गुरूर को दिखाने के चलते आपको साइड में किया हो, वैसी फीलिंग्स आ रही है। बट अभी आप इस पर्सन के कंट्रोल के बाहर हो। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सिंपली नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, नो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, कंप्लीटली साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स। आपके लिए जो पैशन इस पर्सन के अंदर दिल में है वो ये पर्सन आपको दिखा नहीं पा रहे। ठीक है, ये पर्सन थोड़े दिल फेक टाइप के भी हो सकते हैं, इनका नेचर हो सकता है ऐसा आपको लगता हो। बट दिल में ये पर्सन काफ़ी सीरियस है, अथॉरिटेटिव है, कंट्रोलिंग है, बट प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपना पैशन, अपना डिज़ायर्स, अपनी तमन्नाएं आपको नहीं दिखा पा रहे, छुपा कर रख रहे हैं, या आप उनको इतनी स्पेस ही नहीं दे पा रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फर्दर एंट्री कर सकें, घुस सकें। तो लेट्स सी और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। और क्या, फिर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और एक अजीब सा काइंड ऑफ अट्रैक्शन, एक मुझे ना वो एक जो गुस्से वाला एटीट्यूड नहीं हो सकता है, होता है कि आपके बगैर मतलब उनके बगैर अगर आप कहीं और खुश हो या किसी और के साथ हंस बोल रहे हो, या किसी भी तरह का कनेक्शन जो आपके बगैर आपको खुश कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है किसी भी तरीके से, वो भी उनको गवारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पर्सन आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे भी हो सकता है इस पर्सन के पास कुछ ऑफ़र है आपको देने के लिए, कुछ शुरू करने के लिए। ये घमंड के दायरों से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है। मे बी थोड़ा सा टाइम हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी आई है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है कि इस पर्सन से आप दूर ही इसलिए गए थे क्योंकि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा दी थी। आपका सुख चैन कहीं ना कहीं इन्होंने छीन लिया था और आपको हमेशा डिस्टर्ब करते थे। आपकी चीज़ों के कोई जवाब नहीं होते थे इनके पास में, और उल्टा आप जब भी इनसे मिलते थे, आप इनसे बात करने की कोशिश करते थे, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हो जाया करते थे। अभी ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स इज़ लाइक कम्प्लीटली इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फैमिली लाइफ, एक फ्यूचर का ड्रीम प्लान होना, उस तरह की तमन्नाएं हैं इनकी। और ये सारा सब कुछ ना आपके अंदर देखते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी के साथ ही आया है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मतलब इनको लग रहा है कि ये इनका सपना अपनी मन के राजा या राजकुमारी है एम्प्रेस या एम्परर को अपनी लाइफ में पा लेना, कहीं सपना ही बन के ना रह जाए। हर्डल में है क्योंकि ये कार्ड। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये 5 ऑफ कप्स को दिखा रहा है। मतलब कि
ये लॉस हुआ ही इसीलिए है क्योंकि इस पर्सन ने उतना आपको दिया नहीं जो आप इनसे चाहते थे, ठीक है। इस पर्सन ने शायद आपको झूठे वायदे किए या आपको बोलते रहे कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, राइट टाइम आएगा। एक बैलेंस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी, दबा के रखी, और वो चीज़ें जब आपके सामने खुली तो कंप्लीट डिसबैलेंस हो गया, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा था, जिससे आज ये इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब कि आप दोनों में से एक तो बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में है, एरोगेंस है, काफ़ी गुस्सा है, घमंड है, अलगाव दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बिकॉज एम्परर की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ठनाठनी चल रही है। पहले आप वाली बात भी हो सकती है कि आपको लगता है कि मैं क्यों शुरुआत करूं, ये पर्सन शुरुआत करे, इसकी गलती थी, ये आए। और इस पर्सन को लगता है कि चाहे जो भी बात हो, आपको अपनी ओर से भी कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए इस रिलेशनशिप में, एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट शो करना चाहिए सो दैट चीज़ें आगे बढ़ सकें। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, तो मतलब इस पर्सन की अवेकनिंग तो डेफिनेटली हो रही है, सोते हुए से जाग गए हैं ये पर्सन, ठीक है। जैसे नहीं कब्र कहते हैं, कब्र से खड़े हो जाना, वैसी वाली चीज़ हो रही है। काफ़ी समय से ये रिश्ता सोया हुआ सा था, बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसमें काफ़ी अवेकनिंग जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्पेट, ऊपर वाले की आवाज़ ट्रम्पेट के द्वारा इनके कान में जा रही है। कोई पेनफुल साइकिल जिसमें ये काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं, एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी चीज़ें इनको काफ़ी हर्ट कर रही थी, उस हर्टफुल सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अंत तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये बाहर भी निकल के आ रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ समय तक ये पर्सन आपसे फर्दर कांटेक्ट ना करे, बिकॉज यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी कुछ गिले शिकवे अपने दिल से निकाल चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें थी जो डिस्टर्बिंग थी, जो इनको पोक करती थी, इनको परेशान करती थी, इनको ट्रिगर करती थी, वो चीज़ें काफ़ी अपने अंत तक अपने एंड से निकाल चुके हैं, हील हो चुके हैं, और एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ में। 11-11 का कार्ड आया है, फाइनली पॉजिटिव कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके साथ हील करना चाहते हैं, शायद रियूनियन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इस सफरिंग को, इस सप्रेशन को, इस तकलीफ में सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। बट यस, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी अकड़ू टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपने भी इस पर्सन से मुंह फेर लिया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि तुम अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं भी आगे बढ़कर कुछ अपनी ओर से इंटरेस्ट नहीं शो करूँगी या करूँगा, ठीक है। ऐसा ही है यहाँ पे, पहले तू वाली बात चल रही है, पहले आप वाली बात चल रही है। लेट्स सी एंजेलिक गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ओहो, काफ़ी सारी हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। में भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। द साइंस आर कॉशनिंग यू। सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि एरोगेंस और ईगो के चलते बहुत सारी चीज़ें वैसे ही बिगड़ जाती हैं। हो सकता है आप और ये पर्सन डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप दोनों को सप्रेशन में लेकर आए। फैमिली नहीं हो सकता है मानती है इस पर्सन की, या इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है, आपकी हो सकती है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आया है, तो मतलब आप दोनों इतने सारे रेड सिग्नल्स या रिलीजियस फैक्टर या फैमिली इश्यूज या थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी भी चीज़ के होते हुए भी आप दोनों को एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, और वो ही आप दोनों को एक दूसरे से इंगेज रखता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से जिस लेवल पर इंगेज होना, वो ये सारे फैक्टर्स फिर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते। बट येस, यहाँ पे डिसेप्शन का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इस रिलेशनशिप में फॉल्स मास्क ओढ़े हुए है या पहने हुए हैं, और उसके लिए बिकॉज यहाँ पे भी पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आया है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है ये पर्सन आपके साथ उतने ऑनेस्ट नहीं है, बट फिर भी ये दिल से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे टू क्वींस की एनर्जी भी आई थी, तो मे भी हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, बहुत सारे नहीं ले सकते।
एक कार्ड देके, ओके वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। मे भी हो सकता है ये पर्सन दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, या दो लोगों की तरफ इनका झुकाव है या कमिटमेंट है, और इनको विक्ट्री भी चाहिए। एज यू कैन सी वीक बना रही है ये फीमेल। हार्ट इनका लेकिन क्लोज ऑफ है, किसी एक रिश्ते की तरफ इनका हार्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको धोखा दे करके चले गए थे, और अभी भी इस थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उनके साथ लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से इनका दिल बहुत क्लोज ऑफ है आपकी तरफ बढ़ के कोई फाइनल डिसीजन लेने के लिए, और उस पार्टी के साथ भी इनका दिल बहुत क्लोज ऑफ है। मून की एनर्जी दिखाती है कि थर्ड पार्टी है, और ये भी 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि यस, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है जो बीच में मज़े कर रहा है या एंजॉय कर रहा है, आप लोगों में डिफरेंसेस लाके, दूरियां लाकर कोई तो है। ठीक है, ये बहुत आंख बंद करके बैठे हैं या बैठी हैं, अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं आपके लिए इस पर्सन के दिल में, लेकिन इमोशंस बहुत हैं, सेंटिमेंट्स भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पीछे पॉटर की एनर्जी है, और यहाँ पे ये दिल बंद कर लेना, मतलब क्लोज ऑफ आपकी तरफ से इन्होंने अपने आप को फोर्सफुली क्लोज ऑफ करने की शायद कोशिश की है, तो वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, हर्मिट की एनर्जी आई है। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को तलाशने की कोशिश की है, शांति को तलाशने की कोशिश की है, वर्गो साइन आया है, बट इनको कुछ भी नहीं मिल पाया, और मजबूरी भी है इनकी आपकी तरफ आना, क्योंकि ये हार चुके हैं। इनको आप जैसा कोई सी 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इस पर्सन ने डेथ, रिवर्स एंड लवर्स। सी 7 ऑफ कप्स है, लवर, डेथ का रिवर्स में कार्ड है, तो ये आपसे दूर जाकर किसी और चीज़ की तलाश करने में भी इनको सफलता नहीं मिली है। बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे हैं इन्होंने, तभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, गए हैं, और ये आपके साथ अपना रिश्ता अंत नहीं कर पाए, बिकॉज डेथ इज़ इन रिवर्स। तो ये आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाए किसी भी तरीके से इसके नीचे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपके ये कार्मिक भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, बिकॉज ये एक जुड़ाव है जो बहुत स्ट्रॉन्ग, फिजिकल डिज़ायर्स भी है, इंटीमेसी भी है, इमोशनल कनेक्शन भी है। एक अजीब सा बता रही हूँ ना कि अगर आप इनके बगैर खुश हैं तो भी इनको गवारा नहीं है, और हो सकता है ये किसी और के साथ अगर खुश है तो आपको गवारा नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हो, और आप दोनों को एक दूसरे का साथ भी चाहिए, और साथ में आते हो तो बवाल भी चाहिए। ठीक है, हो ही जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आई हो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।